आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में। आपका स्वागत है जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ कंसेप्ट, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन की कुछ स्ट्रेटेजीज। सो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे कंसेप्ट आपके सामने लाया हूं जो आपके लिए काफी यूजफुल रह सकती है। तो दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से हम ट्रेड बनाते हैं। अगर मुझे ट्रेड बनाना है तो मैं किस तरीके से ट्रेड बनाऊंगा, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि किन किन पॉइंट्स को मैं ध्यान में रखता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इंट्राडे ट्रेड बनाना है या फिर मुझे अगर स्विंग ट्रेडिंग बनानी है तो भी मैं किन किन बातों पे ध्यान रखूंगा, मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। ऑलराइट, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, फिर हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप तैयार किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स टू कंसिडर कि अगर मुझे ट्रेड बनाना है, ठीक है, यानी कि अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं किन बातों का ध्यान रखूंगा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जब भी हम ट्रेड बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम ट्रेड बनाते हैं तो हमारा दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक तो पहला ये है कि मुझे स्टॉक कौन सा लेना है, इसके बारे में मुझे डिस्कस करना होता है। राइट, कि स्टॉक सिलेक्शन मेरा क्या होना चाहिए। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं, स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है, दूसरा आप देखोगे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड का डायरेक्शन। ठीक है, ट्रेंड का डायरेक्शन, कि ट्रेंड आपको कैसे मालूम पड़े। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इंपॉर्टेंट दोनों होता है। ठीक है, आपको स्टॉक सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है और ट्रेंड का पता करना। ठीक है, ट्रेंड डायरेक्शन यानी कि ट्रेंड किस तरफ है। ठीक है, ट्रेंड एंड डायरेक्शन यहाँ पर मुझे पता हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर जो ट्रेंड है मार्केट का, ठीक है, जो ट्रेंड है मार्केट का, अगर ट्रेंड जो है ऊपर की ओर है, ठीक है, या ट्रेंड अगर मान लीजिए डाउन साइड की ओर है, तो मैं उसी के मुताबिक वहां पर ट्रेड सेटअप बनाने की कोशिश करूंगा। अभी जो ट्रेंड है एक ब्रॉडर पैमाने पे क्या है और मैं कहूंगा कि कुछ दिनों के लिए क्या है, ये दोनों जानना जरूरी है। ब्रॉड इन द सेंस, अगर आप देखोगे कि स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, पोजीशन ट्रेडिंग के हिसाब से कई दिनों से इसका ट्रेंड क्या चल रहा है वो मुझे जानना जरूरी है। ठीक है, मतलब कि अगर 10-20 दिनों से मैं देख रहा हूं कि मार्केट का ट्रेंड पूरा ऊपर है, ठीक है, तो ठीक है, मैं ये कंसिडर कर सकता हूं कि मार्केट ऊपर है और ये स्टॉक भी साथ साथ में उसको फॉलो कर रहा है, तो मतलब ये ऊपर रह सकता है। लेकिन अगर मैं वहीं पर देखूं कि फिलहाल कुछ ट्रेंड इसका चेंज हुआ है, डाउनवर्ड्स की ओर शुरू हुआ है। ठीक है, अभी ये जो ट्रेंड है किस में शुरू हुआ है ये जानना जरूरी है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए कि और थोड़े बड़े टर्म के लिए। ठीक है, अभी इसमें जानना बहुत जरूरी होता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें डिफ्रेंशिएट करना मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन हम इसको आसान बनाते हैं। जैसे कि आप देखिए, हम यहाँ पर न्यूमरस डेटा देखते हैं। ठीक है, न्यूमरस डेटा देखते हैं कि इसका ट्रेंड क्या हो सकता है। अगर आपको एक बहुत ही ब्रॉड ट्रेंड देखना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास दो टूल है जिसको आप देखकर पूरा ब्रॉड ट्रेंड पता कर सकते हो। एक है फ्यूचर डेटा और दूसरा प्राइस वाई परसेंटाइल। इन दोनों डेटा को देखकर आप ये पता कर सकते हो कि इसका ब्रॉड ट्रेंड क्या है। इवन आप ये भी देख सकते हो कि जो पीसीआर का डेटा है वो भी आपको क्या बताता है, एक ब्रॉड ट्रेंड बताता है, एक ब्रॉड ट्रेंड बताता है। पीसीआर हो गया, फ्यूचर का डेटा आप ले लीजिए, ठीक है, और प्राइस ओवाई परसेंटाइल जो है ये भी आप देखोगे आपको डेटा बताता है कि इसका ट्रेंड किस तरफ रह सकता है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इसका ट्रेंड क्या है। अभी आप देखिए, जब ब्रॉड ट्रेंड होता है तो आप देखो ट्रेंड, जब मैं ब्रॉड ट्रेंड की बात कर रहा हूं तो क्या होता है, यहां पर अगर मार्केट मान लीजिए कि इस तरीके से ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे थोड़ा सा करेक्शन आएगा, थोड़ा सा फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर साइडवेज ऐसा हो सकता है, फिर यहाँ पर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे जाएगा। तो इसमें आपको एक बात नजर में रखने की जरूरत है। अगर मैं ये कहूं कि किसी स्टॉक का ट्रेंड ऊपर है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा वो स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहा है, या जो भी मैं कहूंगा स्लोप वाइज वो ऊपर जा रहा है, वैसा नहीं होता है। मतलब ये है कि उसका जो अपवर्ड का मोमेंटम वो ज्यादा रहेगा कंपेयर टू करेक्शन। मतलब ये कि अगर ऊपर जा रहा है, मान लीजिए कि प्राइस अगर 10% ऊपर गया तो हो सकता है कि 2-3% वो नीचे करेक्शन करे या 4% करेक्शन करे, फिर वहां से अगेन वो उससे ज्यादा परसेंटेज है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, 4% आया, हो सकता है वो 8%, 10% फिर से जाए, फिर उसका थोड़ा करेक्शन हो वहां पर मुझे दिखे। तो इस तरीके से जो ट्रेंड ऊपर का ज्यादा बना है। अभी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मैं बताता हूँ लोग क्या करेंगे। लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो इंट्राडे हो या स्विंग हो। अभी लोग यहाँ सोचेंगे कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है चलिए बाय कर लेते हैं। ठीक है, मैं फ्यूचर कंसेप्ट में बात कर रहा हूँ। मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा है, चलिए सेल कर लेते हैं। अभी आप देखोगे जब मार्केट का ट्रेंड, ब्रॉड ट्रेंड ही उल्टा है, ठीक है, मतलब कि ऊपर है, आप सेल करने जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है एसएल के चांसेस ज्यादा होंगे।
तो वहीं पर फिर बोलते हैं कि मेरा यहाँ पर एसएल ज़्यादा हो गया है, मेरा जितना प्रॉफिट था मेरा लॉस हो गया है, और आप देखोगे कि फिर एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द मंथ वहाँ पर लॉस करके एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना है। ब्रॉड ट्रेंड जब ऊपर की ओर है तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जब भी आप ट्रेड लेंगे तो ऊपर का ट्रेड बनाइए, डाउनसाइड का ट्रेड बनाने की जरूरत नहीं, भले ही कितना भी परसेंटेज वो नीचे आपको दिख रहा हो। ठीक है, इसका फायदा यही होता है कि जब जब आप ट्रेंड में ट्रेड लेंगे तो एसएल हिट होने के चांसेस काफी कम होते हैं। अभी यहाँ पर मैंने ट्रेंड की बात की, तो ये ट्रेंड मैंने जब बात किया तो दोनों कंसेप्ट में मैंने बात किया, ये मैंने बात किया मार्केट के कंसेप्ट में भी। ठीक है, मतलब कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ट्रेड कर रहे हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। ठीक है, अभी हम सबको पता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को सारे स्टॉक फॉलो करते हैं, तो तब आपका उसमें स्टॉक सिलेक्शन शुरू हो जाएगा कि मुझे ये देखना है कि जो भी स्टॉक्स हैं निफ्टी को कितने लोग निफ्टी को फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग बैंक निफ्टी को कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऊपर के मूवमेंट में, ये देखना जरूरी है यहाँ पर। तो तब जाके हम वहां पर पता करते हैं। अभी आप देखोगे जिस तरीके से फ्यूचर डेटा, पीसीआर का डेटा, ये सारे डेटा आपने यूटिलाइज किया। ठीक है, ये पता करने के लिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, आपने मार्केट का ट्रेंड पूरी तरीके से पता कर लिया। अभी आपको ये पता करना होगा कि वहीं पर जो स्टॉक है उनका भी ट्रेंड क्या है, क्योंकि वो ट्रेंड को आप वो स्टॉक को पिकअप कर रहे हैं। अभी स्टॉक पिकअप करने के वेरियस तरीके होते हैं, या तो हो सकता है कि वो कुछ आपके फेवरेट स्टॉक हो, या हो सकता है कि इन्हीं का जो डेटा है उन्हीं को आप यूज कर रहे हो ये पता करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप इन्हीं का डेटा यूज कर रहे हो तो मतलब पीसीआर, फ्यूचर और इनको यूज कर रहे हो तो आसान है, आप वहां पर जो बिल्टअप साइकिल है आप वहां पर जाके स्टॉक को पिकअप कर सकते हो। या फिर आप पीसीआर का डेटा देख सकते हो, पीसीआर में अगर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर ये पीसीआर के हिसाब से इसमें अप ट्रेंड का मोमेंटम दे रहा है और मार्केट भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अप ट्रेंड है, तो जाहिर सी बात है आप अप ट्रेंड वाला ट्रेड लेंगे और वो आपको फायदेमंद भी वहां पर रहने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मार्केट का ट्रेंड, ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन, यहां पर मैं टाइप कर देता हूं मार्केट का ट्रेंड, अगर यहां पर ऊपर की ओर है, ठीक है, मैं यहां पर दोनों ले लेता हूं डाउन साइड की ओर, तो चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है, या आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको इसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना होता है, इसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना होता है। और यहां पर आप देखोगे अगर ये ट्रेंड नीचे तो नीचे की ओर ही ट्रेड लीजिए। अभी इसमें जो मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए मैं कौन सा डेटा मैंने यूज किया है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पीसीआर का किया है, मैंने दोनों यूज किया, मैंने नॉर्मल पीसीआर और मॉडिफाइड पीसीआर दोनों को मैंने यूज किया है। आप इसमें फ्यूचर का डेटा यूज कर सकते हो, आप इसमें ओआई ओपन इंटरेस्ट का डेटा इसमें यूज कर सकते हो, आप इसमें प्राइस परसेंटाइल भी यूज कर सकते हो, ताकि आपको एक ब्रॉड आइडेंटिफिकेशन मिले, एक ब्रॉडर डायरेक्शन मिले और आपको काफी हद तक उसमें एक क्लियर आपको पिक्चर भी वहां पर मिल जाता है। अभी जब इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग की बात हो रही है तो इंट्राडे में जाहिर सी बात है आप थोड़ा टेक्निकल्स को लीजिए प्लस डेटा को लीजिए। ठीक है, यहां पर भी आप स्विंग, इसमें इंडिकेटर्स को आप यूज कर सकते हो। अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या क्या इंडिकेटर्स है आप देखोगे, हमारे पास ट्रैप इंडिकेटर है, हमारे पास आरपीजी है, हमारे पास बायलो है, आप दोनों को ले सकते हो। ठीक है, आप तीनों को ले सकते हो यहाँ पर। सिमिलरली टेक्निकल्स और इंडिकेटर्स हमने देख लिया। अभी जब चार्ट पे हम जाते हैं तो चार्ट पे भी आप देखोगे कि आपको वेरियस इंडिकेटर्स मिलते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा उस पर देखना है कि मैं सिर्फ चार्ट पे देख रहा हूँ, एक ही दो स्टॉक को पिकअप करूं और वो चार्ट में मुझे ट्रेड मिल जाए, तो हम उस वैसा भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, चार्ट पे जाएंगे, कुछ इंडिकेटर्स लगाएंगे, तो वो इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, हम बहुत ही सिंपल इंडिकेटर्स हम वहां पर लेंगे। हम क्या करेंगे, हम मूविंग एवरेज को लेते हैं, मूविंग एवरेज को हम वहां पर लेंगे। ठीक है, मूविंग एवरेज को लेने के बाद आप देखिए वहां पर क्या होता है कि सिर्फ एक आप देखोगे कि क्रॉसओवर जो होता है, हम उसके बाद रिटेस्ट पे हम ट्रेड लेते हैं, मतलब प्राइस अगर ऊपर आके ऐसे 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 नीचे है, ऊपर रिटेस्ट करके वैसा आ रहा है, हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए कि थोड़ा ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी बनाइए। अभी देखिए ट्रेंड लाइन पे रिवर्सली ट्रेड मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि पूरा ब्रॉड डायरेक्शन इसका डाउनसाइड की ओर है और शॉर्टर डायरेक्शन यानी कि ओवाई डेटा अगर मैं यूज करता हूं जो राइटर्स पर्सपेक्टिव से मुझे मालूम पड़ेगा, तो वो भी मुझे बता रहा है कि यहाँ पर डाउनसाइड रह सकता है। तो जाहिर सी बात है मैं रिवर्सल जब भी होगा तो मैं उसको बहुत ही आसानी से ले सकता हूँ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि डेटा मुझे ये एक बता रहा है, वो ये कॉन्फिडेंस मुझे डेटा की वजह से आया है, तो मैं यहाँ पर उस ट्रेड को मैं बना सकता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रेजेंटेशन के यहाँ पर ले जाता हूँ और वहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये ट्रेड हमारा बनता है। ठीक है,
तो यहाँ पर डेटा एंड टेक्निकल्स मैंने दोनों लिया, इसलिए मैंने का नाम दिया गया है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि फ्यूचर्स डेटा आप लेते हो, जैसे यहाँ पर ये फ्यूचर्स का डेटा है, यहाँ पर आपको एक ब्रॉड ट्रेंड हमें मालूम पड़ता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, फिर आपका शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग यहाँ दिया गया है। शॉर्ट कवरिंग आप देखिए लॉन्ग बिल्टअप बना हुआ है, प्राइस किस तरीके से ऊपर गया है। फिर देख सकते हो कि किस तरीके से शॉर्ट बिल्टअप बना है, प्राइस पूरा नीचे गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेटा पूरा क्लीन एक मालूम पड़ता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में रह सकता है। अभी जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो अगर लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पर आपको मिल रहा है, लगातार साथ में मिल रहे हैं। ठीक है, और अगर साथ में उसके शॉर्ट कवरिंग भी आ जा रही है तो भी आप देखोगे कि प्राइस ऊपर की ओर जाता है। अभी वहीं पर अगर आपको शॉर्ट बिल्टअप अगर आप आ गया, लगातार उसमें आ रहा है और कंटिन्यूसली बनता जा रहा है, तो आप देखोगे कि प्राइस वहां पर नीचे जाना शुरू करता है। ठीक है, उसके साथ अगर शॉर्ट कवरिंग भी आती है तो वहां पर डाउन साइड का इंडिकेशन देता है। ये क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से आपको मालूम पड़ता है कि प्राइस कैसे जा रहा है। अगर जैसे डेटा बन रहा है, प्राइस भी मूव कर रहा है, मतलब डेटा आप देखोगे उसका अलाइन कर रहा है, आप उसके साथ ट्रेड बनाइए। वहीं पर अगर आप देख सकते हो कि लॉन्ग बिल्टअप है लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, तो वेट करिए, वहां पर पूरा डेटा बिल्टअप हो रहा है तो लेवल मार्क करिए, लेवल के ब्रेकआउट हम उसमें ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये शॉर्ट कवरिंग बना, लॉन्ग बिल्टअप बना, प्राइस देख सकते हो कैसे कैसे ऊपर यहाँ पर गया है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कभी भी एक ब्रॉड ट्रेंड पता करता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो मार्केट का ट्रेंड अगर पूरे ब्रॉड तरीके से मैं देख रहा हूँ कि ऊपर की ओर है, तो मेरा निशाना हमेशा ऊपर की ओर रहेगा कि मैं यहाँ पर ऊपर की ओर ट्रेड बनाऊं। ठीक है, दूसरा डेटा मैंने पीसीआर के मैंने बात की, तो पीसीआर का डेटा अगर मैं पिकअप करता हूं तो जैसे यहाँ पर देखिए पीसीआर का डेटा आपको यहाँ पर आपको डायरेक्शन बताता है। ये मॉडिफाइड पीसीआर है। नॉर्मल पीसीआर में हम क्या कंसिडर करते हैं कि 1 के ऊपर है तो मेरा बुलिश ट्रेंड होगा, 0.7 के नीचे तो बेरिश ट्रेंड होगा। ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। अभी मॉडिफाइड पीसीआर क्या कहता है कि मुझे थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए डायरेक्शन देता है। ठीक है, हफ्ते 10 दिन के लिए देता है, तो इसलिए हम मॉडिफाइड पीसीआर यूज करते हैं। आप नॉर्मल पीसीआर को यूज कीजिए, उसमें डेटा लीजिए और उसी को फिर मॉडिफाइड पीसीआर के साथ यूज करिए। मतलब नॉर्मल पीसीआर में मान लीजिए 1 के ऊपर है, मॉडिफाइड पीसीआर में आप जाकर देखिए कि आपको ग्रीन ट्रायंगल मिल रही है, अप ट्रेंड, आप वहां पर ट्रेड उसमें बना सकते हो कि दोनों ट्रेंड मुझे कंफर्मेशन ऊपर की ओर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो डेटा है ये मैं दोनों में लूंगा, मैं मार्केट को भी देख रहा हूं जैसे निफ्टी है, और साथ ही साथ मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को भी देखूंगा जिसमें मुझे ट्रेड बनाना है। ठीक है, आगे देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्यों लिया गया है, क्योंकि मुझे ये जानना है कि राइटर्स की पोजीशन क्या है, सबसे ज्यादा राइटिंग कहाँ हो रही है, मतलब ये कि सबसे ज्यादा राइटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। आप कौन सा एप्लीकेशन यूज करेंगे तो उसमें आप देखोगे कि जो ओवाई डेटा ऊपर कम्युलेटिव डेटा है, आपको टोटल ओवाई, टोटल कॉल एंड पुट ओवाई आपको दिख जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, अगर आपको दिख रहा है कि कॉल के ज्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बास भी ज्यादा बने, कॉल राइटर्स काफी ज्यादा, तो जाहिर सी बात है डाउनसाइड की ओर मोमेंटम ज्यादा होगा। और वहीं पर अगर पुट राइटर्स बहुत ज्यादा है कॉल के मुकाबले, तो अपसाइड की ओर मोमेंटम मुझे ज्यादा दिखेगा। ठीक है, अभी सिर्फ उसी को देखकर नहीं करना है, वो तो आपको ट्रेंड बता रहा है। ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये भी आपको रियल टाइम मिलता है, इंट्राडे में काफी अच्छा काम करता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये पूरे लेवल्स को हमने देख लिया और हमने देख लिया कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, तो चलिए फिर हम क्या करेंगे, उसी डायरेक्शन में ट्रेड बनाएंगे। अभी जैसे मान लीजिए कि मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि मार्केट डाउन साइड में है, तो डाउन साइड की ओर ट्रेड बनाना। अब डाउन साइड की ओर ट्रेड हम कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, वेरियस इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं। ठीक है, हम टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करते हैं ट्रेड बनाने के लिए, हम डेटा यूज कर सकते हैं ट्रेड बनाने के लिए। जैसे मेरे पास ट्रिगर्स टूल है, ठीक है, जिसमें हाईएस्ट ओवाई का लेवल है, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, और वही नीचे ब्रेकडाउन होता है जैसे हाईएस्ट पुट ओवाई का जो लेवल है, तो मैं वहां पर पुट ऑप्शन बाय करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम उस चीज को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए अगर साथ ही साथ में मैं अगर कुछ टेक्निकल से इस्तेमाल करूं, ठीक है, तो मेरे लिए और भी सोने पे सुहागा जैसा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं। अभी जैसे निफ्टी का मैंने 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है, आप देख सकते हो कि मैंने मूविंग एवरेज 2 लिया है, एक मैंने 50 डे मूविंग एवरेज लिया और दूसरा वाला मैंने यहाँ पर 20 डेज वाला लिया, और तीसरा जो येलो आपको 5 डेज का मिल रहा है। ठीक है, खैर येलो वाला जस्ट प्राइस के मोमेंटम के साथ घूमता रहता है तो मैंने उसको ज्यादा कंसिडर नहीं किया है, लेकिन वो 20 के साथ घूमता रहता है तो वो मुझे क्रॉस ओवर हो करके बताता है कि एक शॉर्ट टर्म वाला क्या डायरेक्शन है। अभी आप देखोगे अगर मैं इसको 50 मिनट वाला यूज कर रहा हूँ, अगर 50 डे मूविंग एवरेज इन सबको क्रॉस करके जा रहा है, तो क्रॉस ओवर अगर मैं सिर्फ देखूं और ट्रेंड के हिसाब से जो मैंने डेटा के हिसाब से लिया है, तो यहां पर अगर मैं ट्रेड बनाता हूं थोड़े लंबे टाइम के लिए हो जाएगा, 2-3 दिन के लिए मैं जा सकता हूँ, हफ्ते 10 दिन के लिए जा सकता हूँ। ठीक है, अभी यहीं पर 5 और ये 20 का है, तो ये मुझे छोटा वाला दे रहा है, तो इंट्राडे के लिए काफी काम करता है ये। ठीक है, अभी मान लीजिए कि मैंने डाउन साइड वाला, मुझे एक ट्रेंड मुझे ये मालूम पड़ा है कि डाउन साइड है, मैंने तीनों डेटा को देखा, मैंने वहां पर फ्यूचर के डेटा को देखा, मैंने वहां पर ओपन इंटरेस्ट देखा और मैंने वहां पर पीसीआर का डेटा देखा। अभी ये डाउन साइड पूरा मुझे बता रहा है। ठीक है,
अभी हम क्या करेंगे, हम देखिए अभी इंट्राडे यहाँ पर देख सकते हो कैसे क्रॉस हो रहा है, तो नीचे आया हुआ है। अभी आप देखिए यहाँ से ये पूरा एक हायर हाई बनाया है, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर भी बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया। अभी आप देख सकते हो पूरा यहाँ पर ट्रेंड लाइन पूरी तरीके से बन चुकी है। अभी जैसे मैंने कहा कि अगर डाउन साइड है तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सपोर्ट ब्रेकडाउन पर ट्रेड लीजिए। आप ये भी देख सकते हो कि अगर ट्रेंड पूरा डाउन साइड ही है, पूरा मूड उसका नीचे जाने का ही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर थोड़ा बाउंस बैक भी करेगा तो ऊपर किसी रेजिस्टेंस से वो रिटेस्ट करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का हमें ध्यान देना पड़ता है हमेशा। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना दिया। ठीक है, कि इधर रिटेस्ट किया, इधर किया, इधर भी किया। अभी आप एक चीज देखिए, अगर ये दो जगह रिटेस्ट यहाँ पर किया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रिटेस्ट करेगा। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपको 2 या 3 ही पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, 2 से भी बन जाता है, अगर किसी को और ज्यादा चाहिए तो 3 का भी यूज कर सकता है। अभी आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये यहाँ पर मैंने लाइन यहाँ पर ड्रॉ की। अभी यहाँ पर एक चीज देखिए, जो नीचे जब मार्केट जा रहा है या स्टॉक नीचे जा रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ सपोर्ट ब्रेकडाउन पे ट्रेड हम नहीं लेते। हम क्या करते हैं कि अगर प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर किसी रेजिस्टेंस से रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है तो वहां पर भी हम ट्रेड बना सकते हैं, राइट। तो रेजिस्टेंस कैसे मार्क होगा, आप लेवल से मार्क कर सकते हो, आप ट्रेंड लाइन से मार्क कर सकते हो। आप यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन के बाद मैंने जो इंडिकेटर लिया यानी कि मूविंग एवरेज को भी देखकर आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, दोनों चीज आप यूज कर सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पर जब एक बार यहाँ पर रिटेस्ट किया, दूसरी बार, तो देखिए तीसरी बार यहाँ से रिटेस्ट करके आ रहा है। अब ये देखिए चौथी बार, मान लीजिए तीसरी बार आपको नहीं पता चला, ठीक है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप क्या करिए, आप जो सेकंड वाला जो यहाँ पर आप थर्ड वाला जो दिख रहा है यहाँ पे, थर्ड के बाद आप देख सकते हो फोर्थ वाला, आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो। आप यहाँ पर डाउन साइड का इसका लो ब्रेक हुआ, आप यहीं पर ट्रेड बनाइए, इसके हाई पे स्टॉप लॉस रखिए, और आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें इजीली आप देखोगे इसको वीक तक इसको कैरी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने मार्क भी किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे मैंने RSI लगाया जस्ट फॉर टारगेट के लिए, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, मुझे पता नहीं होता है, किसी को नहीं पता होता है कि कितना परसेंटेज जाएगा स्टॉक, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वहां पर ट्रेड लेते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड 1:2 1:3 है, तो चलिए यहाँ पर बुक किया जाए। लेकिन मैं ये कहूँ कि अगर हम RSI यूज करते हैं जस्ट फॉर ओवरबॉट ओवरसोल्ड जानने के लिए, तो उसको भी मैं कहूँगा कि टारगेट हम बना सकते हैं। तो अगर मैंने सेल किया तो ओवरसोल्ड में अगर चला जाता तो मेरा एक पहला टारगेट वो हो जाएगा। कुछ जो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूँगा कि हाफ ऑफ द क्वांटिटीज, मोर देन हाफ क्वांटिटीज मैं वहां पर एग्जिट कर लूँ, और बाकी जो है उसको मैं रहने देता हूँ, थोड़ा ट्रेल करता हूँ जो भी मेरा प्रॉफिट है, राइट। तो देखिए अभी ट्रेड कैसे बना, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहीं पर आप देख सकते हो 1:2 का रेशियो दिया, मतलब 105 का मेरा स्टॉप लॉस था, और सामने देखिए 227 पॉइंट यहाँ पर मिला हुआ है। अभी आप देखिए जो ये ओवरसोल्ड में यहाँ पर गया है, तो अगर यहाँ से और नीचे आता तो 23478 से आप देख सकते हो 23362 तक वहां पर आ सकता था, और नीचे यहाँ पर आ सकता था, तो मुझे और अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। 300 तक आया हुआ है, तो मतलब इन शॉर्ट मुझे अप्रोक्सीमेट 150 पॉइंट्स और मिल जाता, तो 1:2 की जगह 1:3.5 का यहाँ पर मुझे टारगेट मिल जाता। ठीक है, देखिए ये टारगेट मैंने बताया भी है, जैसे मैंने बताया कि कैसे ओवरसोल्ड में गया है। देखिए 329 पॉइंट्स का मूव मुझे मिला हुआ है, इजीली 1:3 का रेशियो मिला हुआ है। तो आप जब भी ट्रेड बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा है कि मैं अगर मुझे ट्रेड बनाना है तो मैं किन पॉइंट्स को ध्यान देता हूँ, मैं किन डेटा को ध्यान देता हूँ, वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। अभी आप देखिए जैसे कि एक पॉइंट से मैंने बनाया, अभी देखिए दूसरे पॉइंट से अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो कैसे होता है, देख सकते हो 89 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वहां पर थोड़ा 105 था, यहाँ पर 89 है। अभी इसमें कई लोगों को ये लग रहा होगा कि 15 पॉइंट का डिफरेंस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो 15 पॉइंट जब आप लॉट साइज बड़ा करते हैं तो वहां पर आपको दिखता है कि 15 पॉइंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर अगर किसी ने मैं कहूँगा कि 10 लॉट्स यहाँ पर ट्रेड मारना शुरू कर दिए तो 750 क्वांटिटी हो गई, तो उसके हिसाब से आप देखोगे 15 पॉइंट है, इजीली उनका 10,000 ज़्यादा नुकसान यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का मुझे ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर ट्रेड मैंने बताया कि किस तरीके से डेटा को यूज किया जा सकता है, प्लस यहाँ पर टेक्निकल्स को कैसे यूज किया जा सकता है। ऑलराइट, सो आज के सेशन में हमने सीखा कि किस तरीके से मैं यहाँ पर ट्रेड बनाता हूँ, किस तरीके से मैं किन बातों को ध्यान में रखता हूँ ट्रेड बनाने के पहले। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि डेटा को कैसे रीड किया जाए, उसी डेटा के आधार पर आप स्टॉक को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, एंड वही डेटा को नजर में रख के जो भी टेक्निकल इंडिकेटर आप लगा रहे हो तो उसी पर्टिकुलर दिशा में कैसे ट्रेड बनाया जा सकता है, ये मैंने आपको बताया बारीकी से। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है। ऑलराइट, सो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ,
मैं ऐसे कुछ कंसेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा जो आपके लिए काफी कामगार और काफी यूजफुल हो सकता है। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।